Guys, a very warm welcome to all of you. I hope you all are preparing for a GCA descriptive exam very sincerely. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए एसे को, जो कि एसे का नाम है ब्लैक मनी। जी हाँ, ब्लैक मनी के रिगार्डिंग मैं आपको पूरे मेन पॉइंट्स बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एक एसे को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। और अगर आपने मेरी इससे पहले की दो वीडियोस जो कि मैंने एसे के रिगार्डिंग बनाई हैं, पहले एक एसे में मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के एसे को डिस्कस किया, दूसरे एसे में मैंने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाके देखिए और सेल्फ स्टडी जो कि आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए करेंगे उसके लिए अपनी तैयारी और मजबूती से करिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। और एक और चीज़, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए एक्चुअल मोटिवेशन यही होता है कि अगर मेरा एसे जो मैंने लिखा है खुद से वो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और ऐसे के जो जो पॉइंट्स मैं बोलूँगा उसको सुनिएगा, क्योंकि सुनने से क्या होगा, आपके ये माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड स्टोर हो जाएगा और आपको इसकी बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने लिखना है हेडलाइन को। अब हेडलाइन इसकी होगी बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ये है ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बैड मनी मार्केट में रहेगी वो गुड मनी को अपने आप हटा देगी, जो कि मार्केट के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब चलिए अब हम समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले हमें लिखना है ब्लैक मनी होती क्या है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट ब्लैक मनी इज द मच डिबेटेड टॉपिक दीज डेज। इसमें पहली लाइन आपको ये लिखनी है, फिर इसके बाद लिखना है फर्स्ट वी मस्ट लुक एट व्हाट इज ब्लैक मनी. Black money can be defined as assets or resources that have neither been reported to the public authorities at time of their generation nor disclosed at any point of time during their possession. मतलब क्या है, ब्लैक मनी एक ऐसी मनी होती है जो कि जब आप जनरेट हो रही है या फिर उसको होल्ड कर रहे हैं तब आपको मार्केट में या फिर गवर्नमेंट के उसके बारे में नहीं पता, उसको कहते हैं ब्लैक मनी। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एक कॉपी में आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जब भी आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का पेपर होगा तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पूरा टॉपिक रिवाइज कीजिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। और मेरी आपसे प्रॉमिस है, अगर आप मेरी वीडियो पूरे ध्यान से देखते हैं तो मैं जितने भी एसेस कराऊंगा आपको कहीं और से रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है इट इज़ इन वेरियस फॉर्म्स लाइक इलीगल कैश, टैक्स्ड एट होम, बॉन्ड, सिक्योरिटी, शॉप, प्लॉट, कार्स एक्सेट्रा। इसमें मैंने फिर फॉर्म्स बता दी हैं कि ब्लैक मनी कौन सी फॉर्म में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है मैंने इट कैन बी जनरेटेड बाय वेरियस सोर्सेज विच आर बोथ लीगल एंड इलीगल। मतलब लीगल से भी ब्लैक मनी जनरेट की जा सकती है और इलीगल से भी। अब इसमें आगे है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज लैंड एंड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एंड लैंड से सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी जनरेट होती है थ्रू इलीगल ट्रेड्स, इनकम दैट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ स्मगलिंग ऑफ गोल्ड, ब्राउन शुगर, नारकोटिक एक्सेट्रा, टैक्स अवॉइडेंस, स्मगलिंग ऑफ गुड अक्रॉस बॉर्डर्स एक्सेट्रा। अब ये सब मैंने टाइप्स बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से ब्लैक मनी जनरेट हो सकती है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट में, ये सारा हमने इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट वाले पार्ट में लिखा है कि ब्लैक मनी कैसे जनरेट होती है। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट में मैंने लिखा है ब्लैक मनी वाइडन्स द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव्स नॉट्स। अब इस वाले पैरा में मैंने ब्लैक मनी के फायदे और नुकसान, फायदे तो कोई होते नहीं, नुकसान बताए हैं। नुकसान क्या होते हैं इससे, हैव्स और हैव्स नॉट्स, मतलब वो कहते हैं ना कि जिनके पास है उनका उतना ज़्यादा होता जा रहा है और जिनके पास नहीं है उनका उतना कम होता जा रहा है। ये सारा गैप बहुत ज़्यादा वाइड करता जा रहा है ब्लैक मनी। इनकम डिस्पैरिटी, टेरर फंडिंग, हवाला इनकम ऑल्सो इंक्रीजेज एंड क्रिएशन ऑफ पैरेलल इकोनॉमी एड फ्यूल टू द फायर। मतलब क्या है, ये सारे नुकसान हो रहे हैं ब्लैक मनी के कारण। और इसमें क्या है, मैंने इडियम भी इस्तेमाल किया है जिससे एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन पड़े कि बंदा जिसने भी लिखा है ये बहुत नॉलेजेबल है और इडियम एंड फ्रेजेस का एक्चुअल यूज करना आता है। अब नेक्स्ट है ऑल दिस हैव अ डीजनरेटिव इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। मतलब क्या है, ये सब किसी भी इकोनॉमी की, किसी देश की इकोनॉमी के लिए एक डीजनरेटिव इफेक्ट होते हैं। अब आगे समझते हैं और अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट में हमें क्या लिखना है। अब नेक्स्ट में हमें लिखना है कि इसको कवर कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तक हमने ब्लैक मनी के क्या है और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान। अब कोई ये इतना नेगेटिव है कि इसमें फ़ायदा तो कुछ हो नहीं सकता, ये एक नुकसान ही है पूरे देश के लिए। अब हम लिखेंगे इन नुकसानों को हमें कवर कैसे करना, मतलब इनको ठीक कैसे करना है आगे की वीडियो में। In order to tackle the menace of black money, government have enacted various institutions like Central Board of Direct Taxes, Enforcement Directorate, Income Tax Department, National Investigating Agency,
एक्सेट्रा। अब ये सारी मैंने एजेंसीज बता दी जो ब्लैक मनी को कर्ब करने में, कम से कम करने में अपना रोल प्ले करती हैं। और नेक्स्ट है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो लॉन्च्ड वेरियस स्कीम्स टू कर्ब दिस मेनेस लाइक इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, डीमोनेटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, जीएसटी, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड पुश टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी। ये सब पॉइंट्स आप इंक्लूड करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में हमें लिखना है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अबव सेड स्कीम्स विल डेफिनेटली ऐड फेदर इन द कैप। मतलब क्या है, ये जो सारी स्कीम्स मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन था, चाहे वो आपका कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक पुश है, चाहे यूपीआई पेमेंट्स हैं, ये सब क्या है, आपका एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन अगर होगा तो डेफिनेटली ब्लैक मनी पे कर्ब होगा। अब नेक्स्ट आपको लिखना है, इन एडिशन टू अबव इट्स द पॉपुलेस हु कैन प्ले द क्रूशियल रोल इन आइडेंटिफाइंग द ब्लैक मनी एंड द कल्प्रिट्स हु होल्ड इट। अब पॉपुलेस का मीनिंग है कॉमन पीपल। कॉमन पीपल ही सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं ब्लैक मनी को कर्ब करने में। कैसे? ऑनलाइन पेमेंट करके, कैशलेस इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लेके, और कल्प्रिट्स उनको बता के कि ये लोग हैं जो ब्लैक मनी होल्ड करते हैं। होल्ड मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्सपोनेंशियल यूज ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स विच रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ टैक्स कलेक्शन इज वन सच इंडिकेशन ऑफ हाउ ब्लैक मनी प्रूव रोड ब्लॉक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री। मतलब क्या है कि जो बंदे इससे पहले, जैसे आपके डिमोनेटाइजेशन से पहले इतना कैशलेस इकोनॉमी की तरफ लोगों का अट्रैक्शन नहीं था, तब क्या होता था, कैश इकोनॉमी होती थी, तो कैश में ज़्यादा टैक्स इवेजन हो सकता था। बट अब क्या है, जब से ऑनलाइन पेमेंट को बूस्ट मिला है, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह से हमारे जितने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको ज़्यादा मनी मिल पाई है, उनको ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसी वजह से ब्लैक मनी क्या है, एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री में। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। The role of media is also important as was revealed by Panama Papers released by International Consortium on Investigative Bureau। अब ये सब जो लोगों ने सुना होगा कि पनामा पेपर्स, तो पनामा पेपर्स भी बहुत ज़्यादा रिविलेशन करने के लिए फेमस थे। तो इसी वजह से मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर हम ये ब्लैक मनी को कर्ब करने की बात करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर जुडिशरी एज वेल टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इफ दीज एक्ट्स गिव अनब्रिडल्ड पावर्स टू द एनफोर्समेंट एजेंसीज। अब वो कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सेम वैसे है कि ये जितनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, अगर हम इनको ब्लैक मनी के नाम से अनब्रिडल्ड पावर्स दे देंगे तो वो भी गलत है। इस वजह से हमारा जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को एक ब्रिडल पावर मतलब खुली छूट ना देना, एक सर्टेन लिमिटेशंस रखना। अब अभी तक हमने एक हेडलाइन डिस्कस कर ली है और इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि व्हाट इज ब्लैक मनी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है ब्लैक मनी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने अभी तक आपको सजेशन बता दिया। अब एंड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है कि पॉजिटिव नोट पे आपको अपना एसे एंड करना है। और अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए साथ के साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। अब एंड में हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या लिखना है जिससे हमारा पॉजिटिव नोट पे ऐसे एंड हो सके। तो all the steps to weed out black money out of circulation must be taken as early as possible। मतलब क्या है, जितने ये सारे स्टेप्स हैं ये हमें जल्दी से जल्दी लेने चाहिए ब्लैक मनी को वीड आउट करने के लिए एज पॉसिबल, सो दैट द कर्स ऑफ ब्लैक मनी कैन बी रूटेड आउट परमानेंटली। मतलब क्या है कि ब्लैक मनी का जितना भी अभी तक पोर्शन है वो सारा आउट किया जा सके हमारी मार्केट से। हाउएवर द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज इन द डिजिटल पेमेंट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018 to 21 इज एन इंडिकेशन दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मतलब क्या है कि अभी तक जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं और जितनी भी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, ये सारे एक इंडिकेशन है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑलराइट गाइज, ये थे आज के मेन पॉइंट्स ब्लैक मनी के रिगार्डिंग। आप चाहें तो इसमें एडिशन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं। मेरा टारगेट था 350 वर्ड्स प्लस का, कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे सकूं कि ब्लैक मनी पे अगर आपका टॉपिक आता है तो आप ऐसे लिखिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। अगर आपको 2 वीडियोस और देखनी है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाके प्लीज़ देखिए, जिससे आप एस्से के लिए और बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके कि एस्से का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है और हमें ऐसे कैसे लिखना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरी ऐसे ही ऐसे पे टॉपिक्स मैं कवर करूँगा और आने वाले दिनों में मैं आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर करवा दूंगा कि अगर कहीं से भी कोई पूछता है तो आपके
मेन पॉइंट्स एसए के तैयार होंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जीसीए का जब भी होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होगी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के रिगार्डिंग। ऑलराइट गाइस, ये था आज का वीडियो। थैंक यू।